आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम नरवाल पंचायत के करैनी तालाब में हैं और यहाँ पे जिस तरह से कल एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस पर कितनी सच्चाई है और यहाँ की पंचायत की जो सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं, बाकी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उस जो उसका रिबर्टल है वो देने के लिए यहाँ पे आए। सरपंच मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो कल का इंटरव्यू था जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मलबा यहाँ पे डाला जा रहा है और इंक्रोचमेंट की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने इरफान सर पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शाना बना चलते हैं और शायद आपको सारा पता है कि इस तालाब की कंडीशन मैंने बहुत बार पहले भी मतलब अपने हेड मिशन तक ये बात उठाई थी कि इसके तालाब पे जो है गौर किया जाए। तो उसमें यह है कि साथ में हमारी ये मस्जिद है और ये साथ में हमारा कब्रिस्तान है। इसमें एक वक्त ऐसा था कि इसका पानी जो लोग पीते थे, ये 300 साल पुराना तालाब है और इस करैनी तालाब है, ये नरवाल वाला करैनी तालाब की पहचान इसी तालाब से हुई है। ये हमारी बुज़ुर्गों की निशानी है। इसमें लोग पानी पीते थे, उस वक्त पानी का इतना सरमाया तो नहीं होता था, जब आज से 70-80 साल पहले की बात है। आहिस्ता 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 ये डेवलपमेंट होती रही। डेवलपमेंट के साथ साथ मतलब इस तालाब की इतनी बुरी कंडीशन होगी कि लोगों ने इसको एक डस्टबिन बना लिया, जिसमें ये कूड़ा कंकर जो भी गंद होता था सब इसमें डालते थे। अब किसको मना करे कोई, किसको ना करे। आपको पता है कि रात को भी डालते हैं लोग, दिन में भी डालते हैं। तो इसमें मैं अगर सरपंच बनी, जहाँ इन लोगों ने मुझे वोट दिए, जहाँ मैं जो भी अल्लाह ताला ने मुझे रुतबा दिया, उसमें मैंने बैक टू विलेज में भी 3 मेरे बैक टू विलेज लगे। उसमें मैंने फर्स्ट प्राइड पे यही काम रखा कि मेरे करैनी तालाब की मतलब अच्छी गौर की जाए। हमें ये जब नमाज होती है, जहाँ रमज़ान का महीना आता है, तो इस कदर ये तालाब दल में जम चुका था। शायद मैंने पहले भी ये वीडियो आपके थ्रू अपने हेड मिनिस्टर को पहुँचाने की कोशिश की और ख़ास मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अपने डीसी साहब को ये कहना चाहूँगी कि आप सर प्लीज़ एक विजिट करें नरवाल करैनी तालाब की और इसमें देखें इसकी क्या कंडीशन है। ये हम अपनी बलादरी के जो हमारी कमेटी मेंबर्स हैं, उसमें हमें इतना फ़ंड तो दिया नहीं किसी ने। मैंने बहुत बार ये अपील की कि इसमें काफ़ी पैसा लगेगा तो हमें थोड़ा फंड से दिया जाए, मगर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। अब इसमें मेरी पंचायत का 5 लाख रुपया आया है, जिसमें टेंडर लगा है। जैसे वो अप्रूवल पास होगा मैं वो पैसा लगवाऊंगी। ये काम जो हो रहा है, जहाँ स्टार्ट हमने किया था, ये बारिशों की वजह से थोड़े दिनों हमने ये बंद कर दिया, क्योंकि ये पानी सारा यहीं पे आता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नाली का काम मैंने शुरू कराया, क्योंकि ये पानी गंदा बीच में आता है, ये हम एक साइड से निकालेंगे, उसके बाद इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। हमारे जो बलादरी के मेम्बर हैं, इन्होंने अपने पल्ले से पैसे डाल के इस तालाब की फिनिशिंग की है। थोड़ी थोड़ी हमने करवाई थी पहले, थोड़ी अब करवा रहे हैं। उसमें ये था कि जितना पानी जो है जी जज़ब होकर कब्रिस्तान में जाता है। कब्रिस्तान में हमने ये सोचा कि अगर ये पानी कब्रिस्तान में जज़ब होता है, ये काफ़ी पुराना तालाब है, तो उसमें हम जो थोड़ी सी इसकी बाउंड्री बनाएंगे किनारे किनारे से, जो कि मतलब हम इसको भरेंगे करके, ताकि वो पानी जो है गंदा कब्रिस्तान की तरफ ना जाए। बाकी तालाब बंद करना कोई ये हमारी निशानी है, हम क्यों इसको बंद करेंगे? क्यों इंक्रोच कौन करेगा इस तालाब की? अगर इंक्रोचमेंट होती तो फिर हमें कोई कहता कि इसके तालाब की इंक्रोचमेंट हो रही है। अभी तो ये थोड़ा सा काम ही स्टार्ट किया, तो इसमें जी ये इंक्रोचमेंट होगी, ये नहीं मैंने कुछ समझा। मैं यही कहूँगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कितना रकबा है सारा ना तालाब का, कितना रकबा था ये 12 कनाल को 10 मरले। 12 कनाल 10 मरले था। हाँ जी। ये तालाब की जो जगह है, ये है इतनी? तालाब की जगह तो इतनी नहीं है, लेकिन अब देखेंगे डीसी साहब को हम बोलेंगे कि आप देखो, विजिट करो, देखो इस बाकी वाली तालाब की जगह स्कूल भी है, साथ स्कूल को भी दी है थोड़ी। मस्जिद में देखो आप, मस्जिद की तो अपनी ही जगह है, लेकिन साथ में आप देखें ना, देखेंगे आप जो हमारे मेंबरान हैं, कमेटी मेंबर हैं, हमारी बलादरी के लोग हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अगर हाँ जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ये जगह किसके नाम पे है? ये तो तालाब की ही जगह थी ना। इंक्रोचमेंट तो मतलब आप देख लेना बाद में जब आएगा सारा रिकॉर्ड सामने। तो हमें जहाँ तक मालूम पड़ा है, ये किसी करमचंद के नाम पे जगह थी। पुराने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको शायद पता हो। 12 कनाल और 10 मरले की जगह जो है, ये तालाब की जगह, ये किसी करमचंद के नाम पे है। जी जी, वो जो ब्राह्मण मले हमारे जो हैं, शायद उन्होंने दी थी। ईदगाह की जगह भी उन्होंने दी थी। तो मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतनी अब एज भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ये जो आसपास वाले घर हैं, ये भी इसी तालाब के उसमें ज़मीन में बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। आप से जानना चाहूँगा, क्या पूरी स्टोरी है यहाँ पे? जो यहाँ पे फिलिंग भी की हुई है, दिख रहा है यहाँ पे फिलिंग की हुई है, क्या कारण है इसका? अल्फाज भाई,
आपका शुक्रिया। मैंने सरपंच असलम, ये जो फिलिंग की हुई है आज से 2-2.5 महीने, जो हमारे यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं उनने आज से 2-3 महीने पहले काम लगाया था इसका सफाई के लिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि फिलिंग की है। फिलिंग इसलिए की है कि जब इनने पानी शानी को निकाला बाहर में, फिर भी उधर बढ़ गया चिकड़ जैसा। अगर किसी की भैंस जाती थी बीच में वो भी खुब जाती थी। अगर कोई गाड़ी, हमने वो मलबा जो बाहर निकालना था ना, उसकी वजह से हमने ये थोड़ा डाला, गाड़ी शाड़ी बनाने के लिए जगह बनाई है। ऐसा कोई नहीं तालाब को भरेंगे, तालाब को कौन भरेगा? तालाब को कोई नहीं भरेगा। हाँ, जो तालाब की ज़मीन है जिसके नीचे होगी, जो भी होगा वो हम नहीं बोल सकते हैं। जो भी होगी वो करें कार्रवाई, ठीक है ना। इमाम साहब, आप यहाँ पे कब से इमामत करवा रहे हैं और कितना इस तालाब को जानते हैं, यहाँ इन लोगों को जानते हैं? मुझे 5 साल हो चुके हैं, अब 6ठा साल है यहाँ पे। जी जी। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तो खैर ये इसी अपनी असली हालत पर ही है शुरू से जो मैं देख रहा हूँ। तो बहरहाल अभी जो ये बीच में जो मसला आया है कि तालाब से मुताल्लिक़ कि तालाब की भराई हो रही है या तालाब पे कब्ज़ा हो रहा है या इस किस्म का, ऐसा कोई मसला नहीं है। बरादरी के इत्तिफाक से और तमाम जो कमेटी कब्रिस्तान की हैं, ईदगाह की हैं, मस्जिद की हैं और महल्ले की कमेटी हैं, सरपंच हज़रात हैं या मेंबर हज़रात हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, तमाम इलाका व बस्ती के लोग हैं, सब ने बैठ कर के मुत्तफ़िक राय से ये मशवरा किया कि कई बार असल में इससे मुतालिक मीडिया में न्यूज़ दे चुके, मैं ख़ुद कई बार बता चुका कि इसकी सफाई से मुतालिक, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना यहाँ कोई टीम आई, ना किसी ने देखा, ना इसकी सफाई की। आखिर इलाके के लोगों ने ये चाहा, कमेटी ने, नौजवानों ने, यहाँ बस्ती के सब लोगों ने मिल कर के कि हम अगर यहाँ गवर्नमेंट फ़ंड नहीं मिलती है, हमें कोई दूसरा ताउन नहीं मिलता, तो हम ज़ाती तौर इस पे पैसा लगा के इसकी सफाई करें अच्छे तरीके से। क्योंकि पहले की भी कई न्यूज़ आ चुके हैं, मैं ख़ुद बता चुका हूँ कि हमें मस्जिद में, नमाज में, इबादत में बहुत खलल पड़ता है। जहाँ इसके बदबू की वजह से इसमें पूरी गलाजत है। बाहर के जितने यहाँ पर लोग आते हैं और गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर लोग हैं या दीगर काम करने वाले हैं, रात दिन के जो मज़दूर लोग हैं, वो तमाम गंदगी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बदबू वगैरह है, तमाम जो रुकावटें हैं, उसको दूर करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया था। उसी दौरान में बरसात का मौसम है और आपको पता ही है कि बारिश की वजह से इस वक्त रोड पर भी कितना पानी चल रहा है, कितनी तबाही है, तो उसकी वजह से काम थोड़ा रुका हुआ था। अभी फिर से इसको शुरू कर रहे हैं मट्टी डाल के, इसलिए कि ये पहले जो इसके अंदर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से सफाई करके इसको बेहतरीन तरीके से जो है इसको बनाया जाए, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। इसमें कोई किसी किस्म की चोरी वाली बात नहीं है या कोई पार्टी बंदी की बात नहीं है, ना किसी की सीना जोरी की बात है, बल्कि सही हकीकत जो हम तक मौजूद है वो यही है। रहा ये सवाल के बहुत सारे लोगों के इस पर इल्ज़ामात, तो मैं तो यही कहूँगा आपकी वसातत से कि उन लोगों से ये जवाब तलब किया जाए कि बिला वजह एक इलाके व बस्ती पर या कमेटी के लोगों पर या सरपंच हैं और जितने इसमें मोतबर लोग हैं, दीगर लोग हैं, इन पर यह बेबुनियाद सवाल रख कर के इस तरीके से बयान देना, उनके पास इसके पास क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है उनके पास जो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अलबत्ता यहाँ इलाके और बस्ती के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये भी अचानक ही लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि एक जो बयान वायरल हुआ तो उसकी वजह से ये लोग इकट्ठे हुए। तो आप चाहें तो तमाम इलाका और बस्ती के लोग बाइत्तिफाक राय जो है इस पर अच्छी तरीके से अपने तमाम इस पर राय पेश कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, इसकी हकीकत बता सकते हैं। इमाम साहब, एक चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, 12 कनाल 10 मरले जगह थी और 4 कनाल का ये यहाँ पे पाउंड रह चुका है, तो बाकी सारा इंक्रोच हुआ कि नहीं हुआ है? मैंने शुरू में ये केसेस चल रहे हैं जी, शुरू में ही मैंने ये अर्ज़ किया कि मैं जब से यहाँ हूँ तब से जो जगह मौजूद है वो मौजूद है। मेरे आने के बाद इस किस्म की कोई वैसी बात तो नहीं हुई है। रहा ये सवाल कि इसमें जगह शुरू से कितनी थी और बाकी किधर गई है, किस तरफ गई है, तो वो महकमा ही जानता है, डिपार्टमेंट जानता है या बड़े लोग जानते हैं इस मामले में कि रास्ते में गई है जगह या स्कूल में गई है या दाएँ बाएँ जगह किस तरीके से घटी है, किस तरीके से क्या मामलात हैं, वो बेहतर जो लोग जानते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं। बहरहाल मैं जब से यहाँ हूँ इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। जी, आप कितना जानते हो इस जगह को या आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकत अली है। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? या शुरू से लेकर हमारी ख़ानदान कम से कम कुछ 3-4 पीढ़ियाँ तो यहाँ 47 से बहुत पहले के हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो जिस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ये 12 कनाल 10 मरले का जो ये बताया जा रहा है इस जगह है ये पौंड के साथ में लगती हुई,
बाकी जगह कहाँ गई अगर ये 4 कनाल जगह ये है? देखो जनाब, बाकी जगह इधर ही है, जगह तो कहीं नहीं जाएगी है। ये स्कूल बीच में है, रोड बीच में है, ये आगे पीछे जो जगह है सारी जगह थोड़ी जाएगी। वो तो पटवारी देखेगा कि जगह कहाँ गई है क्या नहीं है, हम क्या बता सकते हैं। बाकी रही मसला इसका बात का कि देखो इतनी गंदगी है यहाँ, इसका कोई अंदाज नहीं है। इसमें कम से कम इतनी दफ़ा कोई बाहर के वो टीमें आई हैं, कम से आज तक हमारा किसी ने काम नहीं किया है। ये पास मस्जिद है, कब्रिस्तान है। देखो बाहर के लोग हमें आके बोलते हैं कि कैसे लोग यहाँ बसते हैं, कम से कम अपनी घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन ये तालाब की सफाई कैसी गंदा तालाब है। इसलिए हमने ये नौजवानों को गए कम से कम इसकी कोई थोड़ी सफाई करो। तो इसका अभी थोड़ा काम शुरू किया है, तो आज ये हालत हो गई है कम से कम। इसका जो हमें मालूम पड़ा है कि जो आपकी पर्सनल जो आपका मीटिंग हुई है, कोई भी बात हुई है, उसके हिसाब से आधी जगह जो है कब्रिस्तान वाली साइड इसमें फिलिंग करके जो कब्रिस्तान के साथ जोड़ी जाएगी ना, वो सारे लोगों की मर्जी है। हमें ये कोई आदमी 2-4 आदमी इसको साथ में मिला सकते हैं। देखो इतनी दुनिया बस से कम से कम मरना तो है। आज हम जगह खरीदें, किसी को घर में थोड़ा रखना है, उसको दफन तो करना है ना। लेकिन जितने घर यहाँ से ये वाले हैं इनको तो पता ही नहीं है इस बात का। किस चीज़ का? यही कि यहाँ पे इस तरह का कुछ फैसला लिया गया है। ये सामने घर हैं बिल्कुल तलाक के साथ साथ वाले, तलाक के साथ साथ वाले जो घर हैं इनको तो पता ही नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाएं आप यहाँ से। ये सारी जगह भी एक तो तालाब में ही मतलब आती है, 12 कनाल में ये जगह भी शामिल है। दूसरा इन लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का फैसला लिया गया है। यार बात ऐसी है, ये लोग 12 महीने यहाँ रहते नहीं हैं, ये ज़्यादा सर्दियों में यहाँ आते हैं। आजकल तो यहाँ यानी घर में कोई किराएदार रखा है, कोई रखा है। कैमरा लगा के देखो, ये ताला लगा है, यहाँ तो कोई रहता नहीं है। अभी ये सर्दियों के दिनों में आते हैं, 2-3 महीने 4 महीने तो चले जाते हैं। कोई कश्मीर का है, कोई किश्तवाड़ का है, कोई लेह का है, कोई लद्दाख का है। परमानेंट तो यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तो खाली यहाँ के लोगों को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि ये अक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये लैंड ग्रैबिंग। कौन लैंड ग्रैबिंग? कोई नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, मतलब आधी जगह जो कब्रिस्तान के साथ फिलहाल तो अभी कोई फैसला नहीं किया इसका कि कब्रिस्तान के साथ मिला रहे हैं। इसको प्रोडक्शन बाल देंगे। क्या नाम है आपका? यकूब मेरा नाम है। जो आप बोल रहे हैं ना, इन लोगों को पता नहीं है। इन लोगों को तो हम ढूंढ नहीं सकते, कोई किश्तवाड़, कोई श्रीनगर, कोई पुंछ, कोई रजौरी। हमें क्या पता कौन कहाँ रहता है कौन नहीं रहता है। इनके इधर ताले लगे हुए हैं, तो इनको इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है। ये तालाब है बिलादरी का, जो बोल रहे हैं ना आप करमचंद के, वो सब के नीचे ब्राह्मणों की जगह है। ये खाली तालाब के नाम नहीं है ये जगह, ये स्कूल है, रोड है, ये सब कुछ हमारी बिलादरी का ही है। जो बिलादरी फैसला करेगी ना, जो कब्रिस्तान की भी जगह काम है। अब इतनी दुनिया इस जगह में तो आ ही नहीं सकती, और जगह तो हमें चाहिए। और जो बिलादरी फैसला करेगी, जो सब कुछ करेगा, बिलादरी के हिसाब से ही हम सच चलेंगे। बिलादरी ने फैसला यही किया है ना कि इसकी आधी जगह जो कब्रिस्तान में शामिल कर दी जाएगी। हाँ, शामिल कर दी जाएगी। अभी पूरा नहीं किया, अभी एक कमेटी होगी, अगले एतवार होगी, जो उसमें वो भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, लंबरदार होंगे, जिनकी वो जगह है, वो सब आएंगे। और अक्रोचमेंट कोई नहीं कर रहा है, वो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी ये नायब सरपंच बताएंगे जो भी हैं। मैम जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब 12 कनाल या 10 मरले जगह थी, और केसेस भी चल रहे हैं जहाँ पे मकान बने हुए हैं, वो हाई कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। तो जिस तरह से इमाम साहब ने भी कहा कि जब से ये आए हैं तब से इन्होंने जो देखा वो वहाँ पे वहीं मौजूद है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं या जो केसेस चल रहे हैं, उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते? नहीं, उससे मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। मेरी तो इतनी एज भी नहीं है जितने इन बुज़ुर्गों ने जो कुछ देखा है, ठीक है ना। उसमें यह है कि चलो हमारे डीसी साहब जहाँ जो भी हमारे गवर्नर साहब हैं, तो करें वो तालाब की जगह निशानदी करें, वो देखें कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुई है, निकालें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। नहीं, अब ये मतलब आधी जगह कब्रिस्तान के साथ जा रही है। कब्रिस्तान के साथ अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं जा रही है, सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन कहने और करने में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अगर नहीं भी की तो तब भी हम इसको तालाब को अच्छी खूबसूरत, मैं कहती ऐसे खूबसूरती तरीके से जो बनना चाहिए कि किसी को पता चले वाकई ये करैनी तालाब की निशानी है। अच्छा, आपने बोला कि हमने खुद से जो है बिलादरी ने इस पे फंड्स पैसा लगा रहे हैं। जी जी। क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अगर कोई फंड्स हमारे पास आता तो हम लगाते, हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई फंड नहीं मिला, तो इसलिए लगा रहे हैं कि ये पानी जो है गंदा पानी जज़ब होता है कब्रिस्तान में। और 200-300 साल से ये यहाँ पे तालाब है, आज तक नहीं बिल्कुल ना, इन्होंने बनाया। देखिए आप इधर लगाएं जरा, थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बोले, ये देखिए पूरा पत्थर का बनाया हुआ है, पत्थर का ये बनाया हुआ डंगा, ये पहले का बना हुआ है, आज से कोई 150 साल पुराना पत्थर से इन्होंने चीना हुआ है। उसी पत्थर में ये पानी जज़ब होता है, पानी जज़ब होकर वो पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक नाम है मेरा। डैंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैंग साहब एक्चुअली यहाँ पे तालाब है, हम
सारे बिलादरी के लोग यहाँ पे तालाब को साफ़ करना चाहते थे। तो एक्चुअली कोई एक आदमी आ रहा है और हमें इल्ज़ाम दे रहा है कि यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं इसको। जनाब ये जो हमारे पे इल्ज़ाम है, एक नंबर तो ये झूठा है, दूसरे नंबर यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन बन जाए और सुबह आएँ रोज़ थैले लाएं अपने और कचरे लाएं और देखें आप ये कचरा यहाँ पे डाला गया है, इसकी ज़्यादा इनको परेशानी है। हमने यहाँ पे बोर्ड लगाया गया कि 2000 रुपये फ़ाइन होगा जो तालाब में गंदगी डालेगा। तालाब एक साफ़ सफाई और अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ताकि इसको कचरा डालने के लिए थोड़ी बनाया गया हमने लोगों ने। तो हमारे पे आज इल्ज़ाम आ रहा है, कमेटी पे इल्ज़ाम आ रहा है कि आप लोग इसको रिकवर कर रहे हो। जनाब हम सफाई कर रहे हैं जेब से लगा के 10-10 रुपये 5-5 रुपये, तो आज हम पे इल्ज़ाम। तो हम ये आपसे अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मेरे को एक चीज़ समझाओ ना थोड़ा सा, मतलब आप कर क्या रहे हैं, इसको फिलिंग करके पूरा बंद कर रहे हैं ताकि ये डस्टबिन ना बने? सर हम इसको फिलिंग करके जो है फिलिंग नहीं कर रहे हैं, पहले नंबर हम इसको सफाई कर रहे हैं क्योंकि फिलिंग ही तो है यहाँ पे। सर ये फिलिंग है यहाँ पे, सर ये फिलिंग है, ठीक है ना। जब यहाँ से कब्रिस्तान में के आप अंदर चलें, वहाँ पे देखें 200 साल पुरानी कब्र यहाँ पे है और कब्र जो है अंदर से ढह गई है, नीचे गिर रही है और पानी बीच में घुस रहा है। हम इसका कोई इलाज करेंगे नहीं करेंगे। पहला नंबर आपसे यही हम बोलते हैं, लगा सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ। और किसने करना चाहिए? डिपार्टमेंट ने। आज तक क्या किया डिपार्टमेंट ने? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्यों नहीं किया डिपार्टमेंट? हमारे पे क्यों नौबत आई आज के हम खुद काम कर रहे हैं? करवाने के लिए तो मैडम की भी जिम्मेवारी है, यहाँ पे नायब सरपंच भी है, सरपंच है, सब कुछ है, मगर कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। आपके बीच में है, वो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं काम। सर अगर मैं बोल रहा हूँ काम, अगर इनको फंड मिलेंगे तो काम करेंगे सर, इनको ऊपर से फंड ही नहीं मिलेंगे, ये कहाँ से पैसे लगाएंगे मुझे बोलो? हर पंचायत में काम हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यही तो आपने यहाँ पे काफ़ी बार बयानात लिए हैं, काफ़ी बार आप यहाँ पे आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने ही यहाँ पे 10 बार 20 बार बयान लिए, क्यों नहीं आज तक सफाई हुई? क्यों नहीं सफाई की गई? अगर आज बिलादरी यहाँ पे सफाई कर रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, तो फिर परेशानी क्यों, इल्ज़ाम क्यों? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा बताएगी ना कि काम कौन करवा रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। हम भी ये अपील करते हैं कि यहाँ पे काम करवाया जाए, सरपंच के थ्रू कराया जाए, मगर कुछ मिलना भी चाहिए सरपंच को। 10 साल से वो बेचारी कह रही है, 5 साल से लगी हुई है, जो सफाई कराओ सफाई कराओ। सफाई के बिना कार्रवाई यहाँ पे आते हैं लोग, गाड़ियाँ लगाते हैं और कचरा डालते हैं। मैंने लोगों को यहाँ पे मना किया, हमारी बिलादरी कमेटी ने मना किया कि यहाँ पे कचरा न मत फेंको। वो बोलते हैं आप कौन होते हो, हम कचरा कहाँ फेंकेंगे? अब जनाब हम किसी के साथ झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, हम तो यही कहेंगे ना कि जनाब प्यार से समझाएंगे। हमने बोर्ड लगाया जनाब तालाब में कचरा मत डालो, हम 2000 रुपये फ़ाइन रखें। बोलते हैं कोई बात नहीं। आप देखें यहाँ पे कितने कितने बड़े लिफाफे डाले हुए हैं, पैकिंग करते हैं, रात को फेंक देते हैं। अब सर आप किससे झगड़ा करें मुझे बोलो? सर मैम आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या करने क्या वाले हैं यहाँ पे? मतलब फिलिंग करके इसको ख़त्म करने वाले हैं कि ताकि ये डस्टबिन ना बने, या फिर से इस तालाब को जो है एक पुरानी धरोहर जो है उसको कायम रहना चाहिए? बिल्कुल, हमारा तालाब जेती हैं पहले पुरुषों की निशानी है, ये कायम रहना चाहिए। ख़ास मैं अपने डीसी साहब को ये बोलूँगी, आप एक विजिट करें प्लीज़, ये देखें कि मेरे कनन तालाब की क्या हालत है और उसकी क्या कंडीशन है। इसको इतनी खूबसूरती के साथ मुझे कुछ फंड दिया जाए, मैं इसको अच्छी तरह बनाऊँ। कोई भी बनाए, मैं नहीं कहती मैं बनाऊँ, कोई भी इसकी जिम्मेवारी ले ले और इसको अच्छी तरह तब्दील किया जाए। अभी जो वीडियो मैडम आई हैं, उनसे पहले जो वीडियो थे यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। मेरे इंटरव्यू के बाद ही 2-4 दिन के बाद यहाँ पे काम लगा था। उन्होंने कहा था कि ये काम हम करवा रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बिलादरी करवा रही है? देखिए वो मैंने आपको बताया कि हमारा जो 5 लाख का काम मेरा 40 नफ्स का आया है, उसको टेंडर लगा। जैसे वो टेंडर पास होगा तो हम काम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले फिनिशिंग तो करवानी है ना। फिनिशिंग का काम तो मेरी बिलादरी ने पहले शुरू किया था, साफ़ सफाई का काम हमने पहले शुरू किया था। तो आज तक बीच में ये महीना 1.5 महीना पड़ गया, बारिशें होती रहीं और देखिए कि पानी भी जमा हो गया। इसको बिल्कुल हमने साफ़ किया था, सूख गया था ये तालाब। अब बारिशें होने की वजह से ये फिर से पानी इसमें आ गया। थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, इसको फिर फिनिशिंग करेंगे। और मैं अपने फिर से ये बोलूँगी कि अपने डीसी साहब को कि एक विजिट करें, एक विजिट करके आप देख लें ये कितना बड़ा तालाब, उसको कितना फंड चाहिए, जगह इसमें भी बहुत पैसा लगेगा। जगह 12 कनाल 10 मरले है, वो भी रिकवर होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप करें, डीसी साहब ये करेंगे तो क्यों नहीं होगी। अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये मेरी आवाज़ जा रही है तो होनी चाहिए, मैं कहती हूँ। चलिए शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। ये यहाँ पे पंचायत के लोग, यहाँ की बिलादरी जो है सारी, जैसे कल एक इंटरव्यू हमने चलाया था जिसमें एक सीनियर एडवोकेट एडिशनल जो जनरल रह चुके हैं, उनके द्वारा जब यहाँ पे कहा गया कि ये लगभग 12 कनाल 10 मरले का जो ये तालाब था, इसके आसपास में जगह थी, उसको कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट करके या घटा के जो है अब ये तालाब जो सुकड़ के 4 कनाल के करीब है और इस पे भी अब कहीं ना कहीं जो है इंक्रोचमेंट जो है
उनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इंक्रोचमेंट हो रही है, और उसी पे यहाँ पे जो उसका रिबर्टल था वो यहाँ की पंचायत के लोगों ने और बिलादरी के लोगों ने जो है दिया है, और आता समय ही बता पाएगा कि इस तालाब की सफाई होती है या इंक्रोच होता है। जो भी स्थिति होगी हम ज़रूर आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।